द फनल इफेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम उस अदृश्य जादू को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी डिजिटल लाइफ को टूटने से बचाता है। सोचिए, आप एक बहुत ज़रूरी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, आपने पे पर क्लिक किया, स्क्रीन घूम रही है और फिर कनेक्शन एरर। अब क्या पेमेंट हो गया? क्या दोबारा ट्राई करने पर डबल चार्ज हो जाएगा? ये जो एक घबराहट होती है ना, इसी को सुलझाने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कुछ बहुत ही स्मार्ट तरीके हैं। बिल्कुल, और आज हम उसी में से एक सबसे फंडामेंटल मतलब एक बुनियादी तरीके पर बात करेंगे। हमारे सोर्स मटेरियल्स माइक्रोसॉफ्ट के अज़ोर आर्किटेक्चर सेंटर से हैं और हमारा मिशन है रीट्राई पैटर्न के पीछे की थिंकिंग को समझना। और ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर उस इंसान के लिए है जो ये जानना चाहता है कि एक भरोसेमंद डिजिटल सर्विस बनती कैसे है। तो चलिए सबसे पहले उस दुश्मन को पहचानते हैं जिससे हम लड़ रहे हैं। सोर्स मटेरियल में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ट्रांजिएंट फॉल्ट्स। क्या होती हैं ये अस्थायी गड़बड़ियां? देखिए, ट्रांजिएंट फॉल्ट एक आप कह सकते हैं टेम्पररी हिकअप की तरह है। ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप किसी सर्विस से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ। और अचानक वाईफाई 1 सेकंड के लिए ड्रॉप हो गया, या आप जिस डेटाबेस से डेटा मांग रहे हैं, हाँ। वो उस वक्त हजारों दूसरी रिक्वेस्ट हैंडल करने में इतनी बिजी है कि वो आपकी रिक्वेस्ट को कहती है अभी नहीं, बाद में आना। अच्छा, उसे थ्रॉटलिंग कहते हैं, राइट? एग्जैक्टली, उसे थ्रॉटलिंग कहते हैं। तो ये फॉल्ट्स आते हैं और खुद ब खुद चले जाते हैं। क्लाउड एनवायरनमेंट में जहां सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बहुत ही आम बात है। एक अच्छे एप्लीकेशन डिजाइन की निशानी ये नहीं है कि वो कभी फेल ना हो, बल्कि ये है कि वो इन छोटे मोटे फेलियर से ग्रेसफुली रिकवर कर जाए। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि डिजिटल दुनिया में हिकअप्स आते रहते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या एप्लीकेशंस बस हार मान लेती हैं और हमें एक फेल्ड का मैसेज दिखा देती हैं? जो खराब डिजाइन की हुई एप्लीकेशंस हैं, वो शायद यही करती हैं। लेकिन एक रेजिलिएंट एप्लीकेशन रीट्राई पैटर्न का इस्तेमाल करती है। ये एक बहुत ही सिंपल आइडिया है जिसके नतीजे बहुत पावरफुल हैं। रीट्राई पैटर्न? हाँ, पैटर्न ये कहता है कि जब कोई ऑपरेशन इस तरह के ट्रांजिएंट फॉल्ट की वजह से फेल हो, तो हार मत मानो। चुपचाप बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक तरीके से एक बार फिर कोशिश करो। आइडिया ये है कि अगर फॉल्ट वाकई में टेम्परेरी था, तो शायद अगली कोशिश में कुछ मिलीसेकंड या सेकंड बाद वो कनेक्शन बन जाएगा और यूजर को पता भी नहीं चलेगा कि पीछे कोई गड़बड़ी हुई थी। बिल्कुल। मतलब ये एक तरह का ऑप्टिमिस्टिक डिजाइन है। ये मानकर चलता है कि चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये सिर्फ ट्राई अगेन करते रहने जैसा तो नहीं हो सकता। इसमें कुछ स्ट्रैटेजी तो होगी। हाँ, और यहीं पर ये पैटर्न इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये अंधाधुंध कोशिश करने के बारे में नहीं है। सोर्स मटेरियल में 3 मुख्य स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं जो अलग अलग सिचुएशंस के लिए हैं। पहली है कैंसिल मतलब रीट्राई मत करो। एग्जैक्टली। ये स्ट्रैटेजी कहती है कि पहले ये समझो कि फेलियर हुआ क्यों। अगर फेलियर ऐसा है जो टेम्परेरी नहीं है, तो दोबारा ट्राई करने का कोई फायदा नहीं। आप सिर्फ रिसोर्सेज वेस्ट करेंगे। जैसे कि गलत पासवर्ड? बिल्कुल, क्लासिक उदाहरण है। अगर आपने पासवर्ड गलत डाला है, तो आप 1000 बार भी ट्राई करेंगे, वो गलत ही रहेगा। ऐसी स्थिति में एप्लीकेशन को ऑपरेशन तुरंत कैंसिल कर देना चाहिए और यूजर को बताना चाहिए कि ऑथेंटिकेशन फेल्ड। ये तो लॉजिकल है। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है? दूसरी है रीट्राई इमीडिएटली, तुरंत। हाँ, तुरंत। ये तब इस्तेमाल होती है जब फॉल्ट बहुत रेयर और अनएक्सपेक्टेड हो। मान लीजिए नेटवर्क में चलते हुए डेटा का एक पैकेट करप्ट हो गया। ये रोज रोज नहीं होता, तो इसमें इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। आप तुरंत एक और कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इसमें खतरा नहीं है? अगर सर्विस बिजी होने की वजह से फेल हुई है और हम उसे तुरंत एक और रिक्वेस्ट भेज दें, तो क्या हम प्रॉब्लम को और बढ़ा नहीं रहे? बहुत अच्छा सवाल है, और इसीलिए तीसरी स्ट्रैटेजी सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है। और वो क्या है? वो है रीट्राई आफ्टर डिले। ये स्ट्रैटेजी कहती है कि अगर फॉल्ट किसी बिजी सर्विस, नेटवर्क कंजेशन या थ्रॉटलिंग की वजह से हुआ है, तो तुरंत रीट्राई करना वो आग में घी डालने जैसा है। सही बात है। थोड़ा रुको, सर्विस को सांस लेने का, रिकवर होने का मौका दो। कुछ देर का डिले देने से सिस्टम को स्टेबल होने का समय मिलता है। ये डिले वाली बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। ये डिले कितना होना चाहिए? क्या हर एप्लीकेशन अंदाजे से कुछ सेकंड इंतजार करती है, या इसके पीछे भी कोई साइंस है? इसके पीछे बहुत गहरी सोच है और मैथमेटिक्स भी है। डिले फिक्स नहीं रखा जाता। सबसे स्मार्ट तरीका है एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ स्ट्रैटेजी। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ? ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। कॉन्सेप्ट बहुत एलिगेंट है। मान लीजिए पहली कोशिश फेल हुई, तो एप्लीकेशन 1 सेकंड इंतजार करेगी।
ठीक है। अगर दूसरी कोशिश भी फेल हुई तो अब वो 2 सेकंड इंतजार करेगी। अच्छा। तीसरी बार फेल हुई तो 4 सेकंड, फिर 8 सेकंड, और इसी तरह डिले एक्सपोनेंशियली, मतलब तेजी से बढ़ता जाएगा। वाह, तो ये सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा, ये हर फेलियर के साथ और ज्यादा पेशेंट होता जा रहा है। पर इसका फायदा क्या है? इसके 2 बड़े फायदे हैं। पहला, ये बिजी सर्विस को रिकवर होने के लिए एक बढ़ता हुआ ब्रीदिंग रूम देता है। और दूसरा, और ये इसका जीनियस पार्ट है, ये सिस्टम में एक तरह का प्लान्ड केओस क्रिएट करता है। प्लान्ड केओस? वो कैसे? सोचिए, एक पॉपुलर शॉपिंग साइट की सेल के दौरान एक पेमेंट सर्विस स्लो हो गई। हजारों यूजर्स एक ही वक्त पर पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सबकी एप्लीकेशन एक साथ एक सेकंड बाद रीट्राई करेंगी तो क्या होगा? सर्विस पर फिर से एक साथ हमला हो जाएगा, एक ट्रैफिक जैम जैसी स्थिति बन जाएगी। बिल्कुल, लेकिन एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ के साथ, और उसमें थोड़ा रैंडमनेस डालकर हर एप्लीकेशन अलग अलग समय पर रीट्राई करेगी। कोई 4 सेकंड रुकेगा, कोई 4.2 सेकंड। ये हजारों रिक्वेस्ट को समय में फैला देता है, जिससे सर्विस पर लोड एक साथ पड़ने के बजाय धीरे धीरे आता है। ये तो वाकई क्राउड कंट्रोल साइकोलॉजी जैसी बात हो गई। आप सिस्टम को खुद को ठीक करने का मौका दे रहे हैं बिना उसे और परेशान किए। अच्छा, अब इस पैटर्न को लागू करते समय कुछ और ज़रूरी बातों पर ध्यान देते हैं। बार बार रीट्राई करने से परफॉर्मेंस पर क्या असर होता है? क्या इससे एप्लीकेशन स्लो नहीं हो जाती? ये एक बहुत ज़रूरी ट्रेड ऑफ है, एक बहुत अग्रेसिव रीट्राई पॉलिसी। मतलब कम डिले और ज़्यादा रीट्राइज। हाँ, वो एक बिजी सर्विस को घुटनों पर ला सकती है। वो सर्विस जो पहले से ही अपनी लिमिट पर चल रही है, उसे और रिक्वेस्ट भेजकर हम उसे रिकवर होने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो इसे बैलेंस कैसे किया जाता है? इसका कोई रूल ऑफ थंब है? रूल ऑफ थंब से ज्यादा ये एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। सोर्स में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। सोचिए, एक इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन है, जैसे फूड डिलीवरी ऐप। यूजर ने ऑर्डर प्लेस किया है। यहां पर बेहतर है कि आप 2-3 रीट्राइज करें छोटे डिले के साथ, और अगर फिर भी फेल हो जाए तो यूजर को बता दें समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन। सही है। कोई भी यूजर 30 सेकंड तक लोडिंग स्पिनर नहीं देखना चाहेगा। यूजर एक्सपीरियंस के लिए क्विक फेलियर बेटर है। एग्जैक्टली। और इसका उल्टा है एक बैच एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड में चुपचाप अपना काम कर रही है, जैसे कोई रिपोर्ट जनरेट करने वाली प्रोसेस। एग्जैक्टली। हाँ, जैसे प्रोसेस जो रात में दिन भर की सेल्स डेटा को प्रोसेस करके रिपोर्ट्स जनरेट करती है। यहाँ कोई यूजर इंतजार नहीं कर रहा। ये एप्लीकेशन ज्यादा रीट्राइज अफोर्ड कर सकती है लंबे और बढ़ते हुए डिले के साथ। वो 10 मिनट तक भी रीट्राई करती रह सकती है क्योंकि इमीडिएट रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट इज किंग। समझ गए। ये रीट्राई वाली बात मुझे एक और सवाल पर लाती है जो थोड़ा डरावना है। मान लीजिए मैंने पेमेंट ऐप पर रीट्राई किया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा पेमेंट 2 बार हो जाए? मतलब पहली रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंच गई, पेमेंट प्रोसेस हो गया, लेकिन रिस्पॉन्स मुझ तक पहुंचने से पहले कनेक्शन टूट गया। मेरी ऐप तो सोचेगी कि पेमेंट फेल हो गया और वो रीट्राई कर देगी। आपने इस पैटर्न के सबसे क्रिटिकल चैलेंज को पकड़ लिया है, और इसका सॉल्यूशन एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में है जिसे आइडेम्पोटेंसी कहते हैं। आइडेम्पोटेंसी, इसे आसान शब्दों में कैसे समझाएंगे? एक ऑपरेशन आइडेम्पोटेंट तब होता है जब उसे एक बार करें या 100 बार, सिस्टम पर उसका फाइनल रिजल्ट हमेशा एक ही रहता है। एक ही रहता है। हाँ, आपका क्रेडिट कार्ड वाला उदाहरण लेते हैं। एक नॉन आइडेम्पोटेंट सिस्टम में हर पेमेंट रिक्वेस्ट एक नया चार्ज क्रिएट करेगी, तो रिट्राई करने पर डबल चार्ज हो जाएगा। और एक आइडेम्पोटेंट सिस्टम में? एक आइडेम्पोटेंट सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो डुप्लीकेट रिक्वेस्ट्स को पहचान सके। हर पेमेंट रिक्वेस्ट के साथ एक यूनिक आईडी, मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन आईडी, भेजा जाता है। अच्छा, यूनिक आईडी। हाँ, जब पहली रिक्वेस्ट सर्वर पर आती है तो सर्वर पेमेंट प्रोसेस करता है और उस ट्रांजैक्शन आईडी को प्रोसेस्ड मार्क कर देता है। अब जब आपकी ऐप रीट्राई करती है और वही रिक्वेस्ट उसी ट्रांजैक्शन आईडी के साथ दोबारा भेजती है, तो सर्वर पहले चेक करता है क्या मैं ये आईडी पहले देख चुका हूँ, और उसे पता चल जाता है कि हाँ, ये तो प्रोसेस हो चुका है। बिल्कुल। तो वो दोबारा चार्ज करने के बजाय बस पुराना वाला सक्सेस रिस्पॉन्स वापस भेज देता है। यूजर को लगता है कि रीट्राई सक्सेसफुल होगा, जबकि असल में सिस्टम ने डुप्लीकेट चार्ज होने से बचा लिया। ये तो एक डिजिटल सेफ्टी नेट की तरह है। करेक्ट। इसके बिना तो ई-कॉमर्स या बैंकिंग जैसी कोई भी चीज भरोसे के लायक नहीं रहेगी। बिल्कुल। यह आसान नहीं है और इसमें केयरफुल प्लानिंग लगती है, लेकिन मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स बनाने के लिए ये नॉन निगोशिएबल है। सही बात है। अच्छा, एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं, लॉगिंग। इंजीनियर्स को सिस्टम पर नजर रखनी होती है, फेलियर्स को लॉग करना जरूरी है,
लेकिन अगर हर रीट्राई अटेम्प्ट को लॉग किया जाने लगा तो लॉग्स का तो घेर लग जाएगा। सही कहा। और ये सिर्फ लॉग्स के ढेर की बात नहीं है, ये अलर्ट फटीग की भी बात है। मुझे याद है एक बार हम एक सिस्टम लॉन्च कर रहे थे और हमने लॉगिंग गलत तरीके से सेटअप की थी। हर ट्रांजिएंट नेटवर्क एरर एक हाई प्रायोरिटी अलर्ट भेज रहा था। अरे बाप रे। पहले घंटे में ही हमारे ऑन कॉल इंजीनियर को 500 से ज्यादा अलर्ट्स मिले। वो बेचारा असली प्रॉब्लम को कहां से ढूंढता। तो सोर्स मटेरियल इस पर क्या सलाह देता है? वो एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताता है। हर फेल्ड रीट्राई को एक एरर की तरह लॉग मत करो। शुरुआती फेलियर्स को इंफॉर्मेशनल या वार्निंग लेवल पर लॉग करो। इससे हमें पता चलता है कि सिस्टम में ट्रांजिएंट फॉल्ट्स हो रहे हैं, जो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए एक यूजफुल सिग्नल हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन इसे एक क्राइसिस की तरह ट्रीट मत करो। सिर्फ आखिरी फाइनल फेल्ड अटेम्प्ट को, जब एप्लीकेशन ने कई कोशिशों के बाद हार मान लियो, तभी एक एक्चुअल एरर की तरह लॉग करो और अलर्ट भेजो। इससे ऑपरेटर्स सिर्फ उन प्रॉब्लम्स पर फोकस कर पाते हैं जो वाकई में एक्शन की मांग करती हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो सारी जानकारी को एक साथ रखकर देखें तो ये पैटर्न कब इस्तेमाल करना चाहिए ये तो साफ है, लेकिन वो कौन सी स्थितियां हैं जहां इसे इस्तेमाल करने से बचना चाहिए? ये जानना भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहली स्थिति है जब फॉल्ट के लंबे समय तक बने रहने की संभावना हो। अगर कोई सर्विस पूरी तरह से डाउन है तो बार बार रिट्राई करने से कोई फायदा नहीं। आप बस रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, और अपनी एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स टाइम खराब कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन के लिए एक और पैटर्न है, सर्किट ब्रेकर पैटर्न, जो कुछ देर के लिए उस सर्विस को रिक्वेस्ट भेजना ही बंद कर देता है। और कोई सिनेरियो जहां रीट्राई करना एक बुरा आइडिया हो? हाँ, दो और हैं। पहला, जब फेलियर आपकी एप्लीकेशन के बिजनेस लॉजिक में किसी एरर की वजह से हो। मतलब कोड में ही कोई बग है? बिल्कुल, वो 1000 बार रिट्राई करने से भी ठीक नहीं होगा। और दूसरा, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, इसे सिस्टम में स्केलेबिलिटी की समस्याओं के ऑल्टरनेटिव के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतलब अगर कोई सर्विस बार बार बिजी रहती है तो रीट्राई पैटर्न यूजर्स के लिए दर्द को कुछ देर के लिए छिपा सकता है, लेकिन ये अंडरलाइंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। असली सॉल्यूशन तो सर्विस को स्केल अप करना है। हाँ, ताकि वो ज्यादा लोड हैंडल कर सकें। बिल्कुल सही। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि रीट्राई पैटर्न क्लाउड एप्लीकेशंस को रिजिलिएंट और स्टेबल बनाने के लिए एक फंडामेंटल टेक्निक है। ये टेम्परेरी फेलियर्स को ग्रेसफुली हैंडल करता है, जिससे एंड यूजर पर इसका असर कम से कम होता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि मॉडर्न सॉफ्टवेयर डिजाइन में सिर्फ हैप्पी पाथ या सक्सेस केस के बारे में सोचना काफी नहीं है। फेलियर को हैंडल करने की एक मजबूत स्ट्रैटेजी बनाना भी उतना ही जरूरी है। क्लाउड की डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का मतलब ही है कि चीजें फेल होंगी। सवाल बस ये है कि आपका सिस्टम उसके लिए कितना तैयार है। सोर्स में ये भी बताया गया है कि .NET के लिए पोली या जावा के लिए रेजिलिएंट 4J जैसे कई मॉडर्न फ्रेमवर्क्स में ये रीट्राई लॉजिक एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ के साथ पहले से ही बिल्ट इन होता है। डेवलपर्स को इसे हर बार स्क्रैच से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और इससे एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा सवाल उठता है, जैसे जैसे सिस्टम्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं, इस तरह की रेजिलियंस लॉजिक को फ्रेमवर्क्स द्वारा कितना ऑटोमेट किया जाना चाहिए और डेवलपर्स को इसे कितना कॉन्शियसली डिज़ाइन और कॉन्फ़िगर करना चाहिए। मतलब सुविधा और नियंत्रण के बीच का संतुलन। हाँ, मजबूत एप्लीकेशंस बनाने के लिए ये जो सुविधा, कन्वीनियंस और नियंत्रण, कंट्रोल के बीच का संतुलन है, वो कहाँ मिलता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर आर्किटेक्ट और डेवलपर को लगातार सोचना चाहिए। Thank you for watching The Funnel Effect.